जय हिंद बच्चों। चलिए अगली रिएक्शंस के पार्ट्स जो है हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 किए, देन नेक्स्ट 5 किए हमने, और अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट 5 रिएक्शंस। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था 5 रिएक्शंस भी अगर आप डेली लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को करना। वन टाइम में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इतनी चीज़ों को डीप में कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोपेन ओ भी आएगा यहाँ पर। चलिए अगली रिएक्शन है बेटा इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। जैसे ही आपको मॉलिक्यूल दिखता है आप सबसे पहले बनाएंगे कि क्या दे रखा है आपको। तो आपको जो गिवन है अपनी रिएक्शंस जो है कहाँ से स्टार्ट करनी है। CH3CH3CH2Cl। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा ये इथाइल क्लोराइड है और यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से अपने को जाना है और प्रोपेनोइक एसिड यानी कि CH3CH2COOH 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ओइक एसिड क्या दिखाता है? ओइक एसिड दिखाता है कि हमें बनाना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। और प्रोपेन ये दिखा रहा है कि 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक क्या कार्बन की संख्या में कोई इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है? 1 2, यहाँ पर 1 2 और यहाँ कितने हो गए 3, मतलब एक कार्बन इंक्रीज है, कार्बन 1 इंक्रीज है। और ध्यान कीजिए जब एक कार्बन बढ़ाना होता है तो हमें कौन सा ग्रुप लाना पड़ता है? हमें CN ग्रुप लाना पड़ता है। कौन सा ग्रुप लाना पड़ता है? CN। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखवाया था, थ्योरी के फॉर्म में लिखवाया था। अब मैं बार बार उस चीज को नहीं लिखवा रही कि अगर आपको कभी भी एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना है तो आप हमेशा CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, CN कहाँ से मिलता है मैम? हमें CN मिलता है KCN से, जहां पर K पॉजिटिव CN नेगेटिव होता है। देखो चीजें रिपीट हो रही है ना, आप शायद उस चीज को आप पकड़ पा रहे हो कि कुछ चीजें सीखने के बाद आप उसी को बार बार यूज करना आपके लिए कितना आसान हो जाता है। तो CN आपको लाना कहाँ से? KCN, जिसमें से CN नेगेटिव स्पेशली उठ करके आएगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, और किसी को अटैक करा के लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा। ठीक है, यही किया था हम लोगों ने। तो उसके लिए जो हमारे पास पहले से लगा होना चाहिए, हमने देखा था कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, तभी CN नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। अगर यहाँ पर OH ग्रुप होता तो याद कीजिए पहले हम लोग इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते, बट क्योंकि ये पहले से ही क्लोरीन ब्रोमीन यानी कोई भी अगर हेलोजन एटम दिया जाए, कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, स्पेशली यही दोनों आपको मिलेंगे, आयोडीन भी मिल सकता है, तो ये सभी आपके कैसे होते हैं बेटा जी? ये सभी आपके होते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स, है ना। हेलोजन एटम्स कैसे होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। मतलब अगर ये पहले से लगे हुए हैं तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट KCN के साथ रिएक्शन कराओगे, CN नेगेटिव आएगा, आने के बाद इसको अटैक करेगा इस कार्बन पर और Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम अपने कार्बन को बढ़ाने वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये आपको क्या गिवन है बेटा? CH3CH2Cl, मतलब क्या गिवन है ये आपका? ये गिवन है इथाइल क्लोराइड। ठीक है जी, क्या गिवन है ये आपका? इथाइल क्लोराइड। ओके, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अभी ऊपर बता चुकी हूं। यानी अब आप सीधा सीधा रिएक्शन कराओगे इसकी एल्कोहलिक KCN के साथ, या फिर आप कह सकते हो एक्वस KCN के साथ। ठीक है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव। समझ आई बात? अब CN नेगेटिव आपको पता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूं तो आपको अटैकिंग साइट्स दिख जाएंगी। CN नेगेटिव उठ करके आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे आपका क्लोरीन अटैच्ड है। तो ये नहीं कि आप क्लोरीन पर ही अटैक करा दो, उस कार्बन पर अटैक होता है जिससे हमारा हेलोजन जुड़ा होता है, ताकि इसका क्लोरीन एटम जो है निकल करके बाहर चला जाए। तो क्या बनेगा बेटा जी? क्या बनेगा? CH3CH2। अब इस क्लोरीन की जगह कौन जुड़ जाएगा? अपना CN ग्रुप जुड़ जाएगा। यानी अब ये आपके पास बन गया इथाइल साइनाइड। और इनका नाम रखना मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करवाया था कि जब आप इसको काउंट नहीं कर रहे हो तब नाम क्या आना है, और जब इसको काउंट कर लोगे तो नाम क्या आता है? प्रोपेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर इन दोनों कार्बन के बाद साइनाइड लिखना चाहते हो तो इथाइल साइनाइड। और अगर इस कार्बन को भी आप यूज करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये प्रोपेन नाइट्राइल। हमारे एक क्वेश्चन में ये आया भी था। बात समझ में आ गई? अब इसको OOH ग्रुप में कैसे? एक कार्बन बढ़ाने वाली जो प्रॉब्लम थी उसका हमने सोल्यूशन कर दिया। अब हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है बेटा? कि हमें इसको OOH मतलब इसका दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करना है। तो ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था आपको करना है H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, या फिर उसको हम बोलते हैं कि H2O लेना है आपको, पानी लेना है एसिड के प्रेजेंस में। और इस स्टेप को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, क्या नाम दिया था इसका? हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका नाम दिया था।
ऐसा करने से क्या बताया था मैंने आपको, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है, CH3 CH2, और N ग्रुप आपका समझ लो गायब हो गया, उसकी जगह कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, OOH ग्रुप आ जाते हैं ना। अगर आप इसको ओपन करके दिखाना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ, कोई भी नॉलेज आपको अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पहला कार्बन ऑक्सीजन से हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो कितना आसान था, बस आपको पहले सोचना था कि यहाँ पर जो C बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है हमारे कार्बन की वजह से। ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, हमारे बढ़ रहा है कार्बन, वो कार्बन आएगा कहाँ से, उसके लिए हमारे पास एक ही ग्रुप है अभी ऐसा, जिसको हम बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप आता है KCN की हेल्प से, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा। तो यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप है हमारे पास, तो बाकी सारा सिनेरियो आपको पता है। समझ आ गई रिएक्शन, बिल्कुल आसान थी। अगली रिएक्शन देखो क्या है बेटा, ब्यूट 1 ईन से N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। पहले ब्यूट 1 ईन बना ले। कार्बन कितने बनाने, 4 बनाने, 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग कर दो आप इसकी 1 2 3 4। 1 पे ही ईन लगाना है, मतलब यहां पर लगा दूंगी मैं डबल बॉन्ड। थोड़ा सा रुकिए, मुझे एक बार इसको और थोड़ा सा, ठीक है, काफी छोटा दिख रहा है ये। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और इस पर 1 पर लगा दिया आपने ईन, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड चलेगा। देन हाइड्रोजन्स पूरे कीजिए, H3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका 2 और एक 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए तो एक 2 ही हाइड्रोजन्स और आएंगे। ये हो गया ब्यूट 1 ईन। कहाँ तक लेकर के जाना है इसको, N ब्यूटाइल, मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब कार्बन की चेन है, और उसके फर्स्ट कार्बन से ही आपने, जब नॉर्मल ब्यूटाइल बोले तो मतलब फर्स्ट कार्बन से ही आपने आयोडीन ग्रुप जोड़ रखा है। तो बाकी सभी जगह यानी सिंपल आयोडीन ही, वो सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है, तो आप इनके हाइड्रोजन्स पूरे करेंगे। CH2 CH2, यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, CH2, यानी आपको यहाँ तक पहुंचना है। बात समझ में आई सभी को? बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, जरा यहां पर ध्यान दीजिए। पहले कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, आयोडीनेशन कराना है। पहले आप उल्टा शुरू कर रहे हैं हम लोग, कि अगर मुझे आयोडीनेशन कराना है, यानी मॉलिक्यूल में अगर आयोडीन लेकर के आना है, तो आयोडीन हम लोग कैसे लेकर के आते थे, आयोडीन हम लेकर के आते थे अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन से। ठीक है, क्या ये रिएक्शन सभी को याद आई? फिंकलस्टीन रिएक्शन होती थी आपकी, जो कि एक तरह की हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अगर कोई बच्चा थ्योरी भूल भी गया है तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, थ्योरी पार्ट आपको दिखा रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती थी ये, जिसका नाम होता था फिंकलस्टीन। अब हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता था, कि मतलब एक हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजन एक्सचेंज? एक हेलोजन आपका X1, कोई एक हेलोजन होगा X1, उसको रिप्लेस करेगा दूसरा हेलोजन, रिप्लेस्ड बाय सेकंड हेलोजन X2, है ना। कोई पहले से हेलोजन लगा हुआ है, उसको दूसरा हेलोजन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब रिप्लेस करके कौन आएगा, आपको अगर लाना है आयोडीन, तो मतलब आपका जो दूसरा हेलोजन है जो रिप्लेस करने वाला है वो कौन होगा, आयोडीन होगा। तो आयोडीन अकेला तो आएगा नहीं, आयोडीन किसके साथ आता है, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ आता है, सोडियम आयोडाइड, जिसमें Na पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, और ये रिएक्शन आपकी होती थी ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती थी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती थी। याद आया सभी को, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती थी। एसीटोन कौन होता है आपका, एसीटोन कौन होता है भूलेंगे नहीं, एसीटोन का फॉर्मूला है आपका CH3COCH3। तो ये एक्वस नहीं होना चाहिए, आपका ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। तो एक हेलोजन जो पहले से लगा होगा उसको हटा करके आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है मैम, आयोडीन कैसे लाएंगे वो चीज हमें समझ में आ गई। तो मैंने अभी कहा ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब मॉलिक्यूल में पहले से कहीं हेलोजन होना चाहिए। अब हेलोजन है नहीं तो हम हेलोजन लेकर के आ जाएंगे। तो अब देखो आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है वो आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेन इसमें क्या यूज होगा वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसको इस फॉर्म में, जो चीज हमें यहाँ चाहिए, इस मॉलिक्यूल में पहले से एक हेलोजन चाहिए, वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आप देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल दोबारा लिखा, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें हमें हेलोजन लाना है। हेलोजन कैसे ला सकते हैं, हम लोग HBr के साथ लाते थे, है ना। HBr भी तो क्या देगा, एक जगह H दे, एल्कीन में हम क्या करते हैं, एक जगह H लगा देते हैं, एक जगह Br लगा देते हैं। लेकिन इसका एडिशन मैंने आपको बोला था, इसका एडिशन दो तरीके से है, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। अगर मार्कोनिकॉफ है तो हम क्या कहेंगे, जिस पर, यहाँ पर CH2 लिख दिया मैंने,
ये है CH। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता था, जिस पर कम हाइड्रोजन है उस पर आपका Br आएगा, जिस पर कम हाइड्रोजन है उस पर आपका नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, और जिस पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसी पर आपका पॉजिटिव यानी H आएगा। ये मार्कोनिकॉफ होता है। एक बार मार्कोनिकॉफ याद कर लोगे तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ उससे आराम से बना सकते हो। मार्कोनिकॉफ सिंपली क्या कहता है, जिस पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसी को हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, यानी H इसके पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली Br आपका इसके वाले पास का आएगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं आपको देखो एक बार, और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, Br आपका इस जगह आ जाएगा और H आपका इस जगह आ जाएगा। तो देखो मैं आपको दोनों चीजें बना के दिखा रही हूँ, हमारे लिए कौन सा काम का होगा अभी आप खुद ही बता दोगे। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाऊंगी। मार्कोनिकॉफ एडिशन में सिंपली HBr यूज करते थे और एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr के साथ क्या यूज करते हैं, पर ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पर ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। दोनों आंसर्स बना करके देखते हैं। अगर मार्कोनिकॉफ है तो क्या करना है, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन देना है और दूसरे वाले को Br देना है। और इसी का जस्ट उल्टा आपको कहाँ कर देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ में। इसके पास हाइड्रोजन आ गया और इसके पास क्या आ गया, Br आ गया, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने कलर चेंज करके कुछ दिखाना चाह रही हूँ। बेटा आपको आयोडीन कहाँ लेके आना है, लास्ट वाले पर लेकर के आना है। और आयोडीन आ कैसे रहा है, किसी एक हेलोजन को एक्सचेंज करके आ रहा है, तो वो हेलोजन उसी साइड पर प्रेजेंट होना चाहिए जहां पर आपको आयोडीन लगाना है। बात समझ में आई, उसी साइड पर आपका हेलोजन प्रेजेंट होना चाहिए जहां पर आपका आयोडीन आना चाहता है। आप खुद बताओ, आयोडीन इस वाली पोजीशन पर आना चाहता है कि इस वाली पोजीशन पर आना चाहता है। मैम डेफिनेटली मैम सेकंड वाली पोजीशन पर आना चाहता है, तो मतलब आपको Br पहले से इस वाली पोजीशन पर ही लगा हुआ मिलना चाहिए, लास्ट वाली पोजीशन पर। और वो कब मिलेगा, जब HBr का एडिशन कराऊंगी मैं किसके साथ, पर ऑक्साइड के साथ। बात समझ में आई। तो ये चीजें मैंने अभी आप देखा जाए तो सॉल्यूशन किया ही नहीं है, ये मैंने अभी सिर्फ सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट ही समझाया है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले और हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में बैठ करके कि हमें कौन सा चीज क्या चीज यूज करनी है, ठीक है। कैसे पता लगाया, यहीं पर हेलोजन चाहिए इसलिए अब मुझे चाहिए HBr। मैंने दोनों प्रोडक्ट बना के देख लिए हैं, मेरे लिए काम का कौन सा है, मेरे लिए काम का ये वाला है। अगर मान लीजिए आयोडीन यहाँ पर आया होता तो मेरे लिए ये वाला काम का होता, मतलब पहले एल्कीन को मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। तो चलिए आप सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप HBr का एडिशन कराओगे और किसकी प्रेजेंस में कराओगे, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ताकि आपका क्रैश इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट आपके लागू हो जाए, ठीक है। सारे नाम आपको याद होने चाहिए। कौन सा इफेक्ट इसे हम बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट या फिर क्रैश इफेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा आपका कि भाई CH3 है, CH2 है, CH, इसके H मिल जाएगा इसको, और इसको क्या मिल जाएगा, अपना Br मिल जाएगा। इसी पोजीशन पर चाहिए था। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हमें कौन सी रिएक्शन लगानी है, अब हमें लगानी है अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि होती है किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। जिसमें से उठ के आता है कौन सा, I नेगेटिव उठ करके आता है, एक हेलोजन पहले से लगा हुआ है उसको अटैक करके दूसरे मतलब पहले वाले को निकाल देता है। तो क्या बन गया देखिए, CH3 CH2 CH, ये H पहले से था, एक और H आ गया तो CH2, और ये भी आपका CH2 और उससे जुड़ गई आपकी आयोडीन। बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से Na पॉजिटिव बना और ये Br नेगेटिव निकलेगा, मतलब Na पॉजिटिव Br नेगेटिव आपका निकल के अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये था आपका ब्यूट-1-ईन। ये आपका क्या था, ब्यूट-1-ईन। आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट किया। नाम जरूर लिखने हैं। और फाइनली आपका क्या आ जाता है, N ब्यूटाइल आयोडाइड आ जाता है। क्या आ जाता है, N ब्यूटाइल आयोडाइड आ जाता है। सिंपल थी रिएक्शन बिल्कुल, ठीक है। कैसे चलना है, बैक साइड से चली हूं मैं, और वैसे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको यही दिखेगा कि आप बैक साइड से चलोगे और आप फ्रंट सोचते हुए जाएंगे कि फ्रंट में हमें काम क्या करना है, ठीक है। चलिए अगली चलते हैं बेटा। अगली रिएक्शन है आपकी 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल। तो सबसे पहला टास्क देख लेते हैं बनाना क्या है। C C और C, प्रोप है मतलब 3 कार्बन, अपने आप नंबरिंग कर देंगे। इसको सेकंड नंबर पे देंगे हम लोग क्लोरीन,
बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब हर जगह हमें हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं। यहाँ 3 बॉन्ड बने तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, यहाँ पर 3 बन जाएंगे। ठीक है, कहाँ लेकर के जाना है? प्रोपेन 1 ओल। अब तो इसका फॉर्मूला तो बनाना आ ही गया आप सबको। ओल है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? OH ग्रुप लेकर के आना है। क्या लेके आना है? OH ग्रुप लेकर के आना है। देखो सबसे पहले आप कार्बन चेन चेक करो, कार्बन चेन में कोई चेंज है? नहीं है, यानी कार्बन हमें CN VN के साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या यहाँ जो क्लोरीन लगा हुआ है पहले से, क्या इस मॉलिक्यूल में वो क्लोरीन है? नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब इसको कहीं ना कहीं रिमूव कराना है। तो रिमूव कराने के लिए हमें कौन सी रिएक्शन लगानी होती है? अकेला हेलोजन कभी रिमूव नहीं होता, हेलोजन जाएगा तो साथ में हाइड्रोजन लेकर के जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, मतलब हमें सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लगानी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम लोग? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लगानी पड़ेगी इस वाले मॉलिक्यूल में। ऐसा करने से क्लोरीन हटेगा और अपने बगल वाले से यानी किसी एक कार्बन से क्या निकालेगा? हाइड्रोजन निकालेगा। दोनों तरफ कार्बन आपके सेम है, किसी से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, दूसरे से हेलोजन निकाल दो, तो बन गई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसे ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, जिन 2 कार्बन एटम से आपने रिमूवल किया है वहीं डबल बॉन्ड आ जाता है। तो पहले इतना काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इतना काम कर लेते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, किसके साथ रिएक्शन होती है? ये होती है अल्कोहलिक KOH के साथ, या फिर आपको क्या लिख करके दे सकता है? KOH विद इथेनॉल, मतलब C2H5 लिख करके दे सकता है। ये दोनों ही तरीके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को दिखाने के होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? CH3 लिखा, CH लिखा, ये रहा आपका Cl, और ये रहा आपका CH3 है, उसको मैं जानबूझ के H2 और एक को मैं H लिख रही हूँ। आप इस वाले हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए लगाते हैं अल्कोहलिक के KOH के साथ रिएक्शन। ये स्टेप मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि मुझे हेलोजन अपने आंसर में चाहिए ही नहीं, तो पहले हम उसी को रिमूव करवा देंगे। ठीक है, उसी को रिमूव करवा देंगे। और उसके लिए देखो मैंने क्या किया, जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ आप रिमूवल करते हो, यहां से H जाएगा और यहां से क्या जाएगा? आपका Cl जाएगा। तो यहां जैसे ही दोनों गायब हुए, भाई वैलेंसी कम पड़ गई, तो यहां पर अपने आप क्या क्रिएट आ जाएगा? डबल बॉन्ड। वैसे भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक एल्कीन होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। जब 2 मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो उस जगह पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बात समझ में आई सभी को? तो ये आपने क्या बना लिया? एल्कीन बना लिया। और 1 2 और 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? prop1ene या सिंपली प्रोपीन भी बोल सकते हैं। यहां तक पहुंच गए? अब याद करो बेटा, यहां पर हमने, अब इसको फिर से इससे मैच करो, इससे हम कितनी दूरी पर रह गए हैं? CH3 ऐसे ही, CH3 ऐसे ही, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, मतलब यहाँ तो हमें एक हाइड्रोजन चाहिए होगा इस पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर एक हाइड्रोजन चाहिए। और इस फर्स्ट पोजीशन पर हमें कौन सा ग्रुप चाहिए? OH चाहिए। इस पोजीशन पर हमें OH चाहिए। आप ध्यान करो, एक पोजीशन पर H चाहिए, दूसरी पोजीशन पर OH चाहिए। कहीं ये फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन तो नहीं आ गया? मतलब आपको किसका एडिशन करते हुए दिख रहा है? पानी का एडिशन कराते हुए दिख रहे हैं। पानी का एडिशन कराने के लिए मैंने आपको 2, मतलब जो इस चैप्टर के रिएक्शन है वो तो है ही है, 2 जो 11th क्लास से हमने करे थे, एक थी आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली, जो आपका पानी का एडिशन कराएगी मार्कोनिकॉफ फैशन में। ठीक है, कौन से फैशन में? मार्कोनिकॉफ फैशन। मार्कोनिकॉफ फैशन मतलब डबल बॉन्ड में उस कार्बन जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन देना है और दूसरे वाले को OH दे देना है। ठीक है, और दूसरी थी आपकी कौन सी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। अगर किसी ने अभी तक वो नहीं देखी है क्लास तो बेटा जी उसको देख लो, क्योंकि नहीं तो आपको ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट में चीज दे रही हूँ, फाइनल कंक्लूजन दे रही हूँ। ये वाला जो एडिशन होता था पानी का ही एडिशन होना है, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव का, लेकिन कौन से फैशन में कराना है? एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में। ठीक है, तो क्या मैं एक बार रफ में बना के देख लूं मेरे लिए कौन सा वाला यहां पर होगा? मैं ये वाली लगाऊं कि ये वाली लगाऊं? एक बार रफ में बना के देखते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे क्या चाहिए? मुझे यहां से नकल मारो, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। यहां पर तो मुझे सबसे पहले ये हटाना होगा। ठीक है, इस जगह मुझे H चाहिए और इस जगह मुझे OH चाहिए। मुझे क्या चाहिए वो छोड़ो, पहले हम लोग खुद बना लेते हैं। अगर मैं मार्कोनिकॉफ फैशन के थ्रू देखूं तो जिसके पास पहले से H है उसी को H दे दो, ज्यादा है जिसके पास, और दूसरे वाले को क्या दे दो? OH दे दो। क्या आपको ये चाहिए? नहीं मैम, इसका तो जस्ट अपोजिट चाहिए, मतलब आपको आपका आंसर मिल गया।
हमें एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में पानी का एडिशन कराना है। तो मतलब यहाँ पर मुझे OH चाहिए और यहाँ पर H चाहिए। अगर ऐसा कर दूं तो मेरा एक्चुअल आंसर आ जाएगा जो चाहिए मुझे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब कौन सी रिएक्शन लगानी होगी? HBO, OMDM नहीं लगानी। यहाँ पर कौन सी लगानी है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि थ्योरी मैं पहले करा चुकी हूं इसलिए यहां पर नहीं करा रही हूं। तो इसके लिए हम लोग रिएजेंट कौन सा लिखते थे? BH3 यानी कि बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये सब चीजें डिटेल में मैंने पिछली क्लासेस में बताई हैं। और सेकंड चीज आपकी क्या है? सेकंड चीज हम लोग क्या लेते थे बेटा? एरो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। सेकंड चीज लेते थे हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो इसका फाइनल आंसर आपको लिखना होगा, पूरा मैकेनिज्म नहीं दिखाना है। फाइनल आंसर आपको क्या दिखाना है कि पानी का एडिशन करते हुए दिखाओ। और कौन से फैशन में? एंटी मार्कोनिकॉफ फैशन में। मतलब यहाँ H और यहाँ पर OH, इनको मैं स्पेशली हाईलाइट कर देती हूँ कि ये चीज आपने एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करी है। तो यही आपको चाहिए था, यानी कि ये हो गया आपका कौन सा? प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, ये प्रोप 1 इन है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किस में लगाया हम लोगों ने? हमने लगाया था 2 क्लोरोप्रोपेन में। 2 क्लोरोप्रोपेन में लगाया था। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन लगाई है? नाम भी लिखते चलना है। ये हमने लगाई है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, कौन सी लगाई है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। ये रिएक्शन कौन सी लगाई है बेटा? ये रिएक्शन लगाई है मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाय नेम रिएक्शन को याद करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि क्वेश्चन करते करते चीजें आप याद करें। आ गया समझ में? चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। और मतलब इसके चांस तो आप यूं मान के चलिए 99% रहते हैं क्वेश्चन में आने, आपके एग्जाम्स में आने में, क्योंकि इसमें जो हम बना रहे हैं वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं उसकी पूरी डिटेल देती हूँ। पहले आपको डिटेल ऑफ द रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये जिस रिएक्शन में आपको फाइनली आइडो फॉर्म बनाना होता है, एक्चुअली में ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन अभी मैं आपको डिटेल दे रही हूँ, मेन रिएक्शन बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले आप इस रिएक्शन की डिटेल समझिए। ये 11th क्लास से आया हुआ है बेटा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में होता था ये कॉन्सेप्ट। इस रिएक्शन का नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन। और जो हेलो फॉर्म रिएक्शन है उसमें देखो, हेलो मतलब हेलोजन। तो इसमें मैं कौन कौन से नाम लगा सकती हूँ? क्लोरो लगा सकती हूँ तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। मैं इसमें ब्रोमो लगा सकती हूँ तो ये बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, मैं इसकी जगह आइडो लगा सकती हूँ तो ये बन जाएगा आपका आइडोफॉर्म। और यहाँ पर स्पेशली आपको क्या बनाना है? आइडोफॉर्म ही बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म का हेलोफॉर्म का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CHX3। मतलब एक हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ और 3 हेलोजन होंगे। तो क्लोरोफॉर्म का कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? CHCl3। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म का क्या बनेगा? CHBr3। और आइडोफॉर्म का क्या बनेगा? CHI3। ठीक है, जहां जो यहां पर आपको बनाना है वो कौन सा है? CHI3 बनाना है। और ये बिल्कुल बेटा जैसे आपका सोना होता है ना, गोल्ड का कलर, बिल्कुल उसी कलर का डार्क यानी कि ब्राइट एकदम येलो PPT बन के आता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग स्पेशली आइडोफॉर्म के लिए ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बनता है PPT वो स्पेशली हमें कलर वाइज काफी अच्छा दिखाई दे जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि यस हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीशन पर आ गई है। इसलिए हम ज्यादातर हेलो फॉर्म रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन प्रेफर करते हैं? आइडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन का यूज क्या है बेटा वो सुनिए। रिएक्शन होगी कैसे वो तो भी एक लाइन का आंसर है। रिएक्शन का यूज क्या है? ये रिएक्शन एक्चुअली में एक डिटेक्शन टेस्ट है। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन मतलब ये आपकी कौन सी, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसकी? आइडोफॉर्म रिएक्शंस की। और हेलो फॉर्म रिएक्शन इज अ डिटेक्शन रिएक्शन। मतलब हमें पता लगाना है कि हमारे रिएक्शन में है क्या, वो रिएजेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो इट इज अ डिटेक्शन रिएक्शन। किसी चीज को मैं डिटेक्ट करना चाहती हूं फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए? फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो मैं अब आपके सामने लिखूंगी ये प्रेजेंट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए मैं हेलो फॉर्म टेस्ट लगाती हूं। ठीक है, कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप CH3CO। ठीक है, देखो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की,
एक यहाँ कंप्लीट हो गई, दो यहाँ हो गई। इस कार्बन के साथ यहाँ पर आपके पास H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्पेशली ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। एक तो ये ग्रुप आपका डिटेक्ट किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू, और दूसरा आपका ये वाला ग्रुप भी डिटेक्ट किया जाता है, CHOH। आगे वाली वैलेंसी कोई भी पूरी कर सकता है, कोई सिंगल हाइड्रोजन भी हो सकता है, आर ग्रुप कोई भी बड़े से बड़ा आर ग्रुप हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है आपका, ये एनी ग्रुप, इट कैन बी एनी ग्रुप, ये H हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग ग्रुप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन है आपके ये ग्रुप होना चाहिए। ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ये होता इसी के लिए बेटा, लेकिन ये वाला जो है ना ग्रुप हो, ये ऑक्सीडाइज होके इसी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसका टेस्ट भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल, वेट, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। और ये आपका एक तरह से मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका किस चीज के लिए लग रहा है, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन को चेक करने के लिए। ये मिथाइल और ये वाला ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है, तो मिथाइल कीटोन्स को चेक किया जाता है, और इससे सेकेंडरी एल्कोहल देखो सेकंड पोजीशन पर मौजूद है, यहाँ आगे कुछ और होगा, तो सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल। इन ग्रुप्स को चेक करने के लिए हम ये वाला टेस्ट लगाते हैं। समझ आई बात? अब इस टेस्ट में होता क्या है वो सुनिए। अब इस टेस्ट में करते क्या है, what happens in this test, इस टेस्ट में होता क्या है। तो मैं आपको 9 हो गई, मैं आपको क्या दिखा रही हूं, मेरे को कन्वर्ट किसको करना था वो देख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो करना पड़ेगा इसको पहले हमें। हाँ, पहले आप इस टेस्ट को समझो, ये होता कैसे है। ये मैं आपका यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, CH3CO, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपके पास आ गया, यहां पर आपका H है, R है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ग्रुप होना चाहिए। इसकी रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ आयोडीन के साथ कराते हो। किसके साथ? एक्सेस ऑफ आयोडीन, मतलब भर भर के आपने आयोडीन दिया हुआ है, प्लस बेस की प्रेजेंस में, तो NaOH आपका बेस यूज किया जाता है। NaOH क्या यूज होता है आपका, बेस यूज होता है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, लेट मी चेंज सम कलर। ये जो आपका ग्रुप होता है एक साइड, ठीक है, यहां पर भी CH3 ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये जो R ग्रुप है ये स्पेशली हो जाए CH3 ग्रुप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये ग्रुप होना जरूरी है, मतलब एक साइड तो होना जरूरी है। तो यही वाला जो ग्रुप है आपका, ये आइडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में, ठीक है। प्लस जो बचा हुआ ग्रुप है, सपोज करो यहाँ पे CH3 ही था, या R ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, ये ग्रुप आपका जो बनेगा R, यहां से मैंने R उठा लिया, फिर क्या लगा हुआ उसके साथ, C लगा हुआ है, C के साथ डबल बॉन्ड O लगाए, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये सोडियम सॉल्ट बना लेता है। ये फिक्स है कि यहां से यहां तक का जो है आपका एक एक्स्ट्रा ओ लग करके ये सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो वैसे तो इस रिएक्शन को करने का तरीका ये नहीं होता कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कहाँ क्या बन रहा है, इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, बट राइट नाउ इट इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डू द मैकेनिज्म, राइट। सब अभी फिलहाल आपको रिएक्शंस के मेन रिएजेंट पर और उससे बनता क्या है उस पर फोकस करना है, ठीक है। प्लस 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं सोडियम आयोडाइड के, और प्लस 3 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2O के, और ऐसा करने के लिए यहाँ भी आपके 3 एटम्स, आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, किसके, आपके NaOH के। कैसे पता चला, देखो जरा ध्यान से, Na देखो कितने हैं, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 4 हो गए, तो 4 NaOH चाहिए होगा, ऐसे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। आयोडीन के साथ यहाँ पर 3 क्यों लगाना है, क्योंकि देखो 3 2 जा 6 बन रहा है टोटल, और 6 हमें चाहिए, 3 यहाँ यूज हो जाते हैं और 3 यहाँ यूज हो जाते हैं आयोडीन आपके। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 याद रखना है, तो 3 2 जा 6 बना देगा। तो ये हमारी होती है कौन सी रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज हेलो फॉर्म रिएक्शन, यानी आइडो फॉर्म रिएक्शन। स्पेशली आइडो फॉर्म रिएक्शन मैंने आपको बताया है। ये जो आपके पास बन के आएगा ये येलो PPT बन के आता है, ठीक है, येलो PPT, दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन, दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन। बात समझ में आई सभी को? चले आगे। तो अब हमें क्या करना है, इसी रिएक्शन को लगाना है, जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसको परफॉर्म करते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को आइडो फॉर्म में कन्वर्ट करो।
चलिए क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। क्वेश्चन 14 है, आई थिंक ये आपका 14 ही रहा। हाँ, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को कन्वर्ट कीजिए किसमें, आइडोफॉर्म में। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है बेटा, ये वाला पार्ट CH3CH एल्कोहल है, मतलब OH है, और स्पेशली कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। आइडोफॉर्म मतलब आपको कहाँ तक जाना है, इस जगह तो जाना है, बाकी जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसका जो आपको नाम, दूसरा नाम भी पता होना चाहिए जो IUPAC होता है। ये तो बेटा आपको जनरल नेम दे रखा है, इसलिए बोलती हूँ जितनी भी चीजें बुक में है वो जनरल नेम से और IUPAC नेम से, दोनों नेम से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो आपका क्या बन गया, 3 कार्बन वाला प्रोपेन सिंगल सब जगह है, और सेकंड पोजीशन पर आपका ओल मौजूद है। ये तो आपका आइडोफॉर्म है ही, आइडोफॉर्म है ही। ठीक है, सोल्यूशन लगाएं इसका। मैंने क्या कहा था, आपको ये टेस्ट लगाना कहाँ से, लगाना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब CH3 और कीटोन ग्रुप आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या है आपके पास, तो एल्कोहलिक ग्रुप है। तो मैंने क्या कहा था, एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता है बस यहाँ पर। CH3CHOH को आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ O। ये सिंबल क्या दिखाता है, कोई भी अच्छे से अच्छा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी केमिस्ट्री में होते हैं, KNO3, KMNO4, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके, ये ब्रैकेट के अंदर जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको O दिखाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिखाता है। ये तुरंत हमारे सेकेंडरी एल्कोहल को, इस सेकेंडरी एल्कोहल को जिसका नाम प्रोपेन 2 ओल है, इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोनिक ग्रुप में। मतलब यहां से आपका ये दोनों H गायब हो जाते हैं। वेट कीजिए, मैं निशान लगा देती हूँ कुछ अलग कलर से। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराएगा, ये दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करा के यहाँ पर डबल बॉन्ड ला दिया। यहाँ पर कैसा बॉन्ड ला दिया, डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के, और ये CH3 दूसरी साइड भी आपका क्या है बेटा, CH3 है। मतलब ये आपका प्रोपेनोन बन गया, जो हमें चाहिए था वो बन गया। कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर दूसरी साइड भी है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो एक साइड वाली चाहिए होती है। ये ग्रुप आ गया आपके पास, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये ग्रुप आपके पास आ गया। अब आप आराम से आइडोफॉर्म रिएक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया आपका, ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप अपनी ऑक्सीडेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन लगा दो। ये ग्रुप पकड़ो, CH3CO CH3, ठीक है, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स आयोडीन के, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स आपके NaOH के। ऐसा करने से क्या होगा, ये किसी एक साइड वाला जो CH3 है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, CHI3 में, जिसका कलर कैसा होगा, येलो PPT होंगे ये। ठीक है, कैसे होंगे, येलो PPT, आइडोफॉर्म बोलते हैं इसको हम। अगला अगला क्या बनेगा, ये वाला जो इधर वाला ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर दो, मतलब CH3CO पहले से था, एक O और सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, 3 NaI बनाने हैं और 3 ही आपको H2O बनाने हैं। बन गई आपकी फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसके पीछे जो थ्योरी है वो सारी 11th क्लास की है, इसीलिए आपसे बोलती हूँ 11th क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें भले ही ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर थे, लेकिन सारा बेस वहीं से यूज हुआ है, इसीलिए वहां पर कम चैप्टर रखे गए हैं ऑर्गेनिक के, क्योंकि वो इतना भयंकर बेस है जो 12th का पूरा मतलब फाउंडेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन हमने वहां से ही उठाई है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन पे, फिलहाल इस सेशन के लास्ट रिएक्शन पे पढ़ते हैं हम लोग। कौन है बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैसा दिखता है, क्लोरोबेंजीन ऐसा दिखता है, यहां पर लगा हुआ है आपका Cl। ठीक है, कहां जाना है आपको, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई है ये और ये। ठीक है, बेंजीन की पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई है, एक पर आपका नाइट्रो ग्रुप है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉल मतलब ओल ग्रुप है। ओल किसके थ्रू आता है, OH के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, OH के थ्रू। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ उसमें नया बताने का नहीं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो आएगा वो भी बता दूंगी, वो आपकी बुक का ही है। सबसे पहले देखो बेटा, क्योंकि ये क्लोरीन लगा हुआ है, और याद करो मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, अपनी पिछली क्लासेस में देख लेना, बोलते ही आपको याद आ जाएगा कि जब भी कभी यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास लोन पेयर होते हैं, याद आया, हेलोजन का कोई हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, मतलब जिनके पास लोन पेयर है, तो वो कौन सी साइट एक्टिवेट कर रहे थे आपके, ऑर्थो साइट एंड पैरा साइट। ऑर्थो
मैंने मेटा भी एक्टिवेट करके दिखा दी है, मेटा नहीं दिखानी है। ऑर्थो साइड को एक्टिवेट कर रहे थे और पैरा साइड्स को एक्टिवेट कर रहे थे। तो आपको पैरा पे देखो कुछ चाहिए, यानी जो HNO2 ग्रुप आपको लेना होगा, NO2 ग्रुप आपको जो इंट्रोड्यूस कराना है वो कौन सी पोजीशन पर कराना है, पैरा पर, और वो इसके रहते आराम से हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है पिछले उसमें, कि हमें अगर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है तो रिएजेंट अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन करवाया है ये वाला। इसके लिए हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या कहलाया था ये स्टेप? ये कहलाता है नाइट्रेशन। NO2 ग्रुप का इंट्रोड्यूस करवाना क्या कहलाता है? नाइट्रेशन कहलाता है, जिसके लिए हमने मिक्सचर यूज किया है। वी यूज जो ऊपर आपका मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एज वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। गॉट इट? चले आगे। H2SO4 है ये आपका। ठीक है, तो ऐसा करते ही आपको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? जो Cl लगा हुआ है जस्ट उसी के पैरा पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा? NO2 ग्रुप आ जाएगा। Cl के लगे लगे ही हम ये काम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट भी, लेकिन हमें काम सिर्फ स्पेशली किसका है? पैरा का है, तो हम पैरा ही पहले दिखाएंगे। ठीक है, पैरा लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पर OH ग्रुप चाहिए, मतलब Cl को हटाना है, उसकी जगह OH लेकर के आना है। तो अब आपको याद आया होगा कॉन्सेप्ट, जब भी हमें OH ग्रुप लाना हो किसी हेलोजन को हटा के बेंजीन रिंग पे, तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस लगाते थे उसको हमने क्या बोला था? डॉउस प्रोसेस बोला था। डॉउस प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते थे? चलो इसको मैं बाद में लिखूंगी ऊपर, जैसे नाइट्रेटिंग के लिए लिख दिया था, यहाँ पर रिएजेंट ही लिख देती हूँ। क्या यूज किया था हम लोगों ने? NaOH का यूज किया था। 623 केल्विन के टेम्परेचर पर काम होता है और 300 ATM का प्रेशर होता है। ये रिएक्शन कंडीशन लिखनी आवश्यक है ना। और इसको हमने क्या बोला था? कौन सा प्रोसेस बोला था? डॉस प्रोसेस बोला था। कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, ये हमने क्लास में किया हुआ है, आपके हेलो एल्केन चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कैसे करते हैं? यहां से जो OH ग्रुप आता है यहां पर अटैक करता है और इसको बाहर निकालता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन था ये। तो इस जगह आपका OH ग्रुप और ये बन गया आपका NO2 ग्रुप, और यही आपको फाइनली चाहिए था। इनके नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये आपका पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस होल ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम फिनॉल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पर आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कितने का सेशन है? अगेन 5 रिएक्शंस का सेशन है। एक बार में सारी इसलिए नहीं करवाती क्योंकि बीच में जो कॉन्सेप्ट आते हैं अगर आप उनको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाने वाली है। ठीक है, तो इन 5 रिएक्शंस को आप क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आराम से वीडियो को स्टॉप कर करके अच्छी तरीके से लिख लिख करके काम करें। एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।